तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोग को संदर्भ कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखें और टॉपर कैसे लिखते हैं। और आप लोग को बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाला हूं कि आप लोग को याद हो सके कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोग को मैं ट्रिक से बताने वाला हूं कि संदर्भ कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दो पेन होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू। उसके बाद से ये आपका औजार मतलब आपका स्केल। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक हिंदी का पेपर है जिसमें यहाँ पे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे देश का प्राण क्या है। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग को संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे खंड ब और वर्णात्मक प्रश्न आप लोगों को लिख लेना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे पैराग्राफ होता है उसका दो वर्ड आगे का और दो वर्ड पीछे का लिख लीजिएगा। मतलब दो शब्द आगे का और दो शब्द पीछे का और बीच में डॉट डॉट कर दीजिएगा। और यहाँ पे संकेत के नाम से इसको लिखते हैं। तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ आप लोग को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा संकेत। जैसे संकेत, संकेत लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे जैसे यहाँ पे आगे का इसका है दूसरी बात, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा दूसरी बात। उसके बाद से यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिएगा। और डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पे इसका लास्ट वाला जो दो वर्ड है यहाँ पे देखिए सहारा लिया था। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा सहारा लिया था। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं तो आप लोग को पहचानना है कि यह किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इस पैसेज को पढ़िएगा, मतलब इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बात जो संबंध में विचारणीय है वह है कि संस्कृति अथवा सामाजिक चेतना हमारे देश का प्राण है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृति की बात की गई है, हमारे देश की बात की गई है। तो यहाँ पे यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ आप लोग को इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संकलित भारतीय संस्कृति, यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा भारतीय
संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दी हैं। तो यहाँ पे इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए जी हैं। ये रहा आप लोग को संदर्भ। और उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश का प्राण क्या है। तो इसको आप लोग इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मिल गया है कि सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। मतलब संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेता हूं। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। हमारे देश का प्राण है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है नीचे, मतलब रेखांकित किया हुआ भाग को, इसको व्याख्या करना है। मतलब 70% यही शब्द रहेगा और 30% अपने से इसको व्याख्या करके लिखना है। जैसे संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसकी नैतिक चेतना से सूत्र से हमारे नगर और ग्राम हमारे देश और संप्रदाय है। हमारे हमारे विभिन्न वर्ग की जातियां आपस में बधी हुई है। तो इसको आप लोग एक्सप्लेन करके आप लोग को लिखना है। तो चलिए मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग लिखिएगा,
तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही आप लोग को संदर्भ लिखना है। अगर ऐसे आप लोग संदर्भ लिखते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है। 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर इस क्वेश्चन का और 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या का। आपको 6 मार्क्स पूरा मिलने वाला है। अगर ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखेंगे तो आपको पूरा 6 में से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं और आप लोग ऐसे ही लिखेगा, पूरा एक पेज में आप लोग संदर्भ लिखेगा, आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को संदर्भ लिखना आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप भी 2026 बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।